एका खंडरसी खापरी वाढिनले, नेऊनी राती चौहटा सांडिजले, तेथ सुने यांच्या ऐसे जाले जिया परी। अथवा किसी ठिकरे में शर्करा युक्त प्रसादी अन्न परोसकर उसे ले जाकर रात में चौराहे पर डाल दिया जाए, तब वह अन्न जिस प्रकार कुत्तों के ही काम आया समझो। तैसे भक्तिहीनाचे जीणे, जे का संपत्ती सुकृत जाणणे, ते संसार दुःखासी भाणे ओगरिलेगा। अरे उसी प्रकार का भक्तिहीन मनुष्य का जीना होता है, क्योंकि सभी प्रकार के वैभव पास होते हुए भी वह पुण्य कमाना नहीं जानता, इसलिए वह उसका जीवित तो मानो संसार के दुखों को परोसी हुई थाली ही है। वे दुख भक्तिहीन मनुष्य की आयु को खाकर समाप्त करते हैं। म्हणोनी कुळ उत्तम नोहावे, जाती अंत्य जोही होआवे, वरी देहाचे निगानावे, पशुचे ही लाभो। इसलिए चाहे उत्तम कुल न हो, जाति से सबसे नीच जाति वाले हो, और फिर देह के नाम से चाहे पशु का देह मिला तो भी क्यों न मिले। पाहे पागा सावजे हाती रुधरिले, तेणे तिया का कुळती माते स्मरिले, की ते याचे पशुत्व वावो जाले, पातले या माते। यह उदाहरण ही देखो न। अरे जब ग्राह ने गजेंद्र को पकड़ लिया, तब उस गजेंद्र ने दीन भाव से प्रार्थना करते हुए मेरा स्मरण किया, और मेरे प्राप्त होते ही उसका पशुत्व व्यर्थ हो गया। उसे पशु नहीं कह सकते, क्योंकि वह मद्रूप हो गया। माहि पार्थ व्यपाश्रित्य येऽपि स्युः पापयोनयः, स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्रास् तेऽपि यान्ति परांगतिम्। हे पृथानंदन, जो भी पाप योनि वाले हो तथा जो भी स्त्रियां वैश्य और शूद्र हो, वे भी सर्वथा मेरे शरण होकर निस्संदेह परम गति को प्राप्त हो जाते हैं। अगा जातीचे नाव घेता ओखटी, जे आघवे आधमांच्या सेवटी, तिये पापयोनी ही किरीटी जन्मले जे। अरे अर्जुन, जिसके नाम का उच्चारण भी अनिष्ट माना जाता है, जो जाति सभी निकृष्ट जातियों में सबसे निकृष्ट है, उस हीन से हीन जाति वाली पापयोनि में जिसने जन्म लिया है, ते पापयोनि मूढ मूर्ख ऐसे जे दगड, परि माझ्या ठाई दृढ सर्व भावे। ऐसे पापयोनि में जन्म लेने वाले वे लोग अज्ञ हैं, ज्ञान के नाम से जो केवल पत्थर है, परंतु फिर भी सर्वभाव से मुझ में उनकी दृढ़ भक्ति होती है। जयाचिया वाचे माझे आलाप, दिठी भोगी ती माझे चिरूप, अगा जयाचे मन संकल्प माझा चिवाहे। जिनकी वाणी मेरे ही कथा गीत गाती रहती है, उनकी दृष्टि मेरा ही रूप देखने वाली होती है, उनका मन मेरी ही प्राप्ति का संकल्प रखता है। माझी याची कीर्ती विण, जयांचे रीते नाही श्रवण, जया सर्वांगा भूषण माझी सेवा। मेरा ही गुणानुवाद श्रवण करने के अलावा अन्य कुछ भी सुनने के लिए जिनके कान कभी खाली नहीं रहते, जिनके समस्त अवयवों को मेरी परिचर्या करना यही एक भूषणावह लगता है। जयांचे ज्ञान आन विशो नेणे, जाणीव मजची एका ते जाणे, ऐसे लाभे तरीची जीणे एरवी मरण। जिनका ज्ञान मेरे सिवा किसी अन्य विषय को जानता तक नहीं, जिनका ज्ञान अनुभव से मुझ एक को ही जानता है, जिनको इस प्रकार की भक्ति का लाभ हो जाए तो ही जीना, नहीं तो मर जाना अच्छा लगता है। ऐसा आघवाची परी पांडवा, जिया पुलेया सद्भावा, जिया वेया लागी ओलावा मी चिकेला। हे अर्जुन, इस तरह सभी प्रकार से जिन्होंने अपने भक्ति भाव को जीवित रखने के लिए जो आर्द्रता प्रेम रस युक्तता आवश्यक होती है, वह मुझे ही बना दिया है। ते पापयोनी होतुका, ते श्रुताधीतही नवतुका, परिमजसी तुकिता तुका तुटी नाही। फिर वे चाहे पापयोनि में जन्म लिए हुए ही क्यों न हो, वे चाहे बहुश्रुत अथवा अध्ययन किए हुए न हो, परंतु यदि मेरे साथ उनकी तुलना की जाए तो वे मुझसे वजन में कम नहीं भरेंगे।
मुझ जैसे सच्चिदानंद रूप होते हैं। मदभक्तीचे आथिलेपणे दैत्ये देवासी आणिले उणे, माझे नृसिंहत्व लेणे जयाची ये महिमे। मेरी भक्ति की अधिकता के कारण दैत्यों ने देवताओं को नीचा दिखलाया है, जिसका गौरव बढ़ाने के लिए मैंने नरसिंह अवतार धारण किया। तो प्रल्हादुगा मजसाठी घेता बहुहे द्वंद्वे किरीटी, काजे मिया देआवे गोठी तेयाची ये जोडे। वह दैत्य प्रहलाद है। यदि मेरे स्थान पर उसे ही सेव्य मानकर अनेक प्रकार से दैत्य अथवा देवता अथवा ईश्वर भाव से उसका स्वीकार किया जाए, तो हे अर्जुन, मैं जो कुछ तुम्हें देने वाला हूँ वह सारा तुम्हें उसी के गुण संकीर्तन से मिल जाता है। एरवी दैत्यकुलची साचोकारे, परी इंद्रू सरीन लाहे उपरे, म्हणोनी भक्तिगा येत सरे जाती अप्रमाण। यो देखा जाए तो वास्तविक उसका कुल दैत्य का ही है ना, परंतु उसकी श्रेष्ठता की बराबरी इंद्र भी नहीं कर सकता। अरे इसलिए तो मेरी प्राप्ति के लिए भक्ति की ही मान्यता है, जाति का कुछ भी महत्व नहीं है। राजाज्ञेची अक्षरे आहाती, तिये चामा एका जया पडती, ते या चामासाठी जोडी जती सकळा वस्तू। राजाज्ञा के अक्षर होते हैं, वे जिस किसी चमड़े के टुकड़े पर अंकित किए जाते हैं, तब उस चमड़े के टुकड़े के बदले में सब चीजें प्राप्त की जा सकती है। वाचूनी सोने रूपे प्रमाण नोहे, एतराज आज्ञाचे सदर्थ आहे, तेने चर्मे सकळ ही लाहे जे अर्थ जात। वही राजाज्ञा के अक्षरों का ठप्पा यदि न हो तो सोने चांदी के टुकड़ों को भी प्रमाण अथवा चालान के रूप में मान्य नहीं कर लिया जाता। यह व्यवहार में तो एक राजाज्ञा ही अर्थरूप चालान है। वही राजाज्ञा के अक्षरों का ठप्पा हो तो चमड़े के टुकड़े की सहायता से आर्थिक व्यवहार में सब चीज़ें मिल जाती है। तैसे उत्तमत्व तैची तरे, तैची सर्वज्ञता सरे, जय मनोबुद्धि मोहरे माझे निप्रेमे। उसी तरह महत्ता का सार्थक तभी होगा, विद्वत्ता तभी मान्य होगी जब मन और बुद्धि मेरे प्रेम से बाहर पर आएगी। म्हणून कुळ जाती वर्ण हे आगवेची अकारण, एथ अर्जुना माझेपण सदर्थ एक। इसलिए श्रेष्ठ कनिष्ठ कुल, उत्तम अधम जाति, ऊंचा नीचा वर्ण आदि संपूर्ण विचार, इसे मेरी प्राप्ति नहीं होती, इसलिए व्यर्थ है। हे अर्जुन, यह आध्यात्मिक व्यवहार में एक मन में रहने वाला अपनापन ही चालान है। भक्ति के चालान का कोई पर्याय नहीं होता है। तेची भले तेणे भावे, मन मज आतु येते भावे, आले तरी ते आघवे मागील वावो। वही मन चाहे किसी भी भाव से मुझ में आने वाला होना चाहिए, और फिर वह एक बार मुझ में प्रविष्ट हो गया कि उससे पहले के समस्त चरित्र पूर्ण रूप से मिट जाते हैं। जैसे तवची वहाळ वोहळ, जवन पवती गंगा जळ, मग हो ऊनी ठाकती केवळ गंगा रूप। जिस प्रकार झरने, नाले आदि भेद तभी तक ही होते हैं जब तक वे गंगा के प्रवाह में मिल नहीं जाते, परंतु एक बार गंगा में मिल जाने पर केवल गंगा रूप ही होकर रहते हैं। का खैर चंदन काष्टे, हे विवंचना तवची घटे, जवन निघपती एकावटे अग्नि माझी। अथवा ये लकड़ियाँ खैर की, ये चंदन की है, ऐसा चुनाव होना तभी तक संभव है जब तक वे अग्नि में पड़कर उसके साथ एक रूप नहीं हो जाती। तैसे क्षत्रिय वैश्य स्त्रिया, का शूद्र अंत्यादि या जाती तवची वेगळा लिया, जवन भजती माते। उसी प्रकार क्षत्रिय, वैश्य, स्त्रियां, शूद्र, अस्पृश्य आदि जातियां तभी तक भिन्न भिन्न रूप में रहती है जब तक वे लोग मेरी भक्ति नहीं करते। मग जाती व्यक्ती पडे बिंदुले, जेव्हा भावे होती मज मीनले, जैसे लवणकण घातले सागरा माझी। फिर जिस प्रकार समुद्र में डाले हुए नमक के डले समुद्र रूप बनते हैं,
और उनका डले वाला रूप नष्ट हो जाता है। उसी प्रकार जब वे भक्त भक्ति भाव से मेरे साथ एकरूप हो जाते हैं, तब उनके जाति और व्यक्ति इस प्रकार के भेद पर शून्य पड़ता है, अर्थात भेद नष्ट होता है। त्वची नदा नदीची नावे पूर्व पश्चिमेचे धावे, जव नयंती आघवे समुद्रापासी। भिन्न भिन्न नदों और नदियों का नाम तभी तक है, यह पूर्व की ओर बहने वाला, यह पश्चिम की ओर बहने वाला प्रवाह है, ऐसा तभी तक कहा जाता है जब तक वे सभी समुद्र के पास आकर उसमें मिल नहीं जाते। तेवीची कवणे एके मिसे, चित्त माझ्या ठाई प्रवेशे, एतुले निमग आपैसे मी होणे असे। उसी प्रकार जिस किसी भी निमित्त से चित्त मुझ में प्रवेश कर लेता है, बस इतने से फिर उस भक्त का आपसे आप मद्रूप होना निश्चित है। अगावरी फोडावे आची लागी, लोह मिळो का परिसाच्या अंगी, काजे मिळतीये प्रसंगी सोनेची होये। अरे चाहे तोड़ने के लिए उद्देश्य से ही क्यों न हो, परंतु लोहे का हथौड़ा जब पारस से टकराता है तब स्पर्श होते ही उस लोहे का सोना ही हो जाता है। पाहे पावालभाचे निव्याजे, तिया व्रजांगनांची चिनिजे, मज मीनले या काई माझे स्वरूप न होती। देखो न, उन व्रज गोपियों का अंतःकरण प्रेम के निमित्त से आकर मुझसे मिला, तब वे गोपियाँ मद्रूप हो ही गई अथवा नहीं। ना तरी भयाच्या मी से, माते न पविजे काई कंसे, कि अखंडे वैरावेशे चैद्यादिकी। अथवा भय के निमित्त से कंस ने, अथवा बैर के आवेश से शिशुपाल आदि लोगों ने क्या मुझे प्राप्त नहीं कर लिया। अगा सोयरेपणे पांडवा, माझे सायुज्य या यादवा, कि ममत्वे वसुदेवादिका सकळा। अरे अर्जुन, आप्त संबंधी होने के कारण इन यादवों को अथवा ममत्व के कारण वसुदेव आदि सभी को सायुज्य पद की प्राप्ति हो गई। नारदा ध्रुवा अक्रूरा, शुकाहा न सनत कुमारा, एया भक्ति मी धनुर्धरा प्राप्ति जैसा। देवर्षि नारद, बालक ध्रुव, चाचा अक्रूर, शुकाचार्य और सनत कुमार इत्यादि के लिए हे अर्जुन, जिस प्रकार भक्ति के निमित्त से मैं प्राप्त होने वाला हो गया हूँ, तैसाची गोपिका सिका में, तेया कंसा भय संभ्रमे, येरा घातके मनोधर्मे, शिशुपालादिका। उसी प्रकार गोपियों को काम भावना से, उस कंस को भय की भ्रांति से और शिशुपाल आदि दूसरे अनेक लोगों को उनकी घातक मनोवृत्ति के कारण प्राप्त हो गया। आगामी एकुलाणीचे खागे, मज येवो भले तेणे मार्गे, भक्ति का विषय रागे अथवा वैरे। अरे मैं इन सब के लिए एकमेव अंतिम प्राप्तव्य हूँ, इसलिए चाहे लोग मेरे सन्निकट भक्ति भाव से, अथवा चाहे विषयासक्ति से, अथवा चाहे वैर भाव से, और चाहे किसी भी मार्ग से ही क्यों न हो, परंतु आ सकते हैं। म्हणोनी पार्था पाही, प्रवेशावया माझ्या ठाई, उपायांची गानाही वाणी येथे। इसलिए हे अर्जुन, ध्यान में रखो कि मेरे स्वरूप में प्रवेश करने के उपायों का बिल्कुल टोटा नहीं है। आणि भले तिये जाती जन्मावे, मग भजिजे अथवा विरोधावे, परिभक्त का वैरिया हो आवे माझे याची। और चाहे किसी भी जाति में जन्म लिया जाए, फिर चाहे भक्ति की जाए अथवा चाहे विरोध किया जाए, परंतु उसे भक्त अथवा शत्रु मेरा ही होना चाहिए। अगा कवणे एके बोले, माझे पण जरी झाले, तरी मीची होणे आले हाता निरुते। अरे मेरा भक्त अथवा मेरा शत्रु, इनमें से किसी भी एक नाम से यदि मेरे साथ संबंध प्रस्थापित हो जाए तो भी मद्रूप होना उसके हाथ लग गया, ऐसा समझ लेना चाहिए। या परी पापयोनि अर्जुना, ये वैश्यशूद्र अंगना, का माते भजता सदना माझे या येती। हे अर्जुन, इस रीति से चाहे पापयोनि हो और चाहे वैश्य शूद्र हो अथवा स्त्री हो,
ये सब लोग मेरी उपासना से ही मेरे परमधाम पहुँचते हैं।